नमस्कार, मैं मिलन वर्गी। रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम बनाकर बीजेपी ने अपनी एक रवायत कायम रखी। वो रवायत है नए और कम चर्चित चेहरों को सीएम बनाकर चौंकाना। बीजेपी आलाकमान ने पिछले 11 सालों में कम से कम 13 राज्यों में ऐसा किया है। इसमें एमपी में मोहन यादव, राजस्थान में भजनलाल शर्मा, हरियाणा में नायब सिंह सैनी शामिल है। बीजेपी बड़े और चर्चित नामों की बजाय नए चेहरे पर दांव क्यों लगाती है? इससे पार्टी को फायदा होगा या नुकसान, और क्या पहले ऐसा भी हुआ है, जानेंगे आज के एपिसोड में। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बने और अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। यही से बीजेपी की एक नए युग की शुरुआत मानी जाती है। लोकसभा चुनाव के 5 महीने बाद अक्टूबर 2014 में महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए। दोनों राज्यों में बीजेपी को जीत मिली। हरियाणा में बीजेपी ने रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़ और अनिल जैसे पुराने और चर्चित नेताओं की बजाय मनोहरलाल खट्टर को सीएम बनाकर बीजेपी ने चौंका दिया। इसी पैटर्न पर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सीएम बनाए गए। यहाँ से शुरू हुई रवायत एक दो अफवाह छोड़कर लगातार जारी है और इसमें सबसे लेटेस्ट नाम दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का जुड़ा है। वो पहली बार विधायक बनी और सीधे मुख्यमंत्री बना दी गई, जबकि होड़ में प्रवेश वर्मा जैसे चर्चित नेता भी थे। प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे और दिल्ली के बड़े जाट नेता है। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाने की हवा तेज थी। वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। इसके अलावा मनोज सिन्हा के नाम पर भी चर्चा थी, लेकिन एन मौके पर योगी आदित्यनाथ का नाम का ऐलान कर दिया गया। 2023 में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया, जबकि शिवराज सिंह चौहान 15 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। सीएम का नाम ऐलान होने से ठीक पहले ही एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें मोहन यादव पीछे कहीं बैठे दिख रहे थे। 2023 चुनाव के बाद यही पैटर्न राजस्थान में दिखा, जब वसुंधरा राजे जैसी कद्दावर नेता की जगह पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को सीएम बनाया गया। इसी साल छत्तीसगढ़ में सीएम बने विष्णुदेव साय भी अपेक्षाकृत कम चर्चित चेहरे थे। 2024 में हरियाणा चुनाव से कुछ महीने पहले बीजेपी ने अचानक मनोहरलाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया, जबकि अनिल विज जैसे नेता कतार में खड़े थे। पिछले 11 सालों में 13 राज्यों में बीजेपी ने अपने सीएम के नाम से चौंकाया। 2014 हरियाणा में मनोहरलाल खट्टर, 2014 महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, 2014 झारखंड में रघुवर दास, 2017 मणिपुर में एन बीरेन सिंह, 2017 उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, 2019 गोवा में प्रमोद सावंत, 2021 असम में हेमंत बिश्वा शर्मा, 2021 उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, 2023 मध्य प्रदेश में मोहन यादव, 2023 छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सहाय, 2023 राजस्थान में भजनलाल शर्मा, 2024 हरियाणा में नायब सिंह सैनी, 2025 दिल्ली में रेखा गुप्ता। एक्सपर्ट के मुताबिक बीजेपी के नए चेहरे पर दांव लगाने की स्ट्रैटेजी के पीछे दो बड़ी वजह हो सकती है। पहला है, नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को पार्टी चैलेंज नहीं देना चाहती। 2014 चुनाव से पहले बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के दावेदारों पर मंथन चल रहा था, तो पीएम मोदी के अलावा शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे जैसे नेता भी कतार में थे, यानी दोनों नेता पीएम मोदी के समकक्ष खड़े थे। एक्सपर्ट के मुताबिक जब से नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बने हैं, तब से हाईकमान ने कमल का फूल उन्हीं के हाथों में ही दे दिया है। देश भर में चुनाव कहीं भी हो और किसी भी तरह का हो, बीजेपी का मतलब मोदी ही होता है। इसी स्ट्रैटेजी को सारी विपक्षी पार्टी मिलकर भी तोड़ नहीं पाती। इसलिए पार्टी मोदी शाह की लीडरशिप को कोई चुनौती नहीं देना चाहती। नए चेहरे को सीएम की कुर्सी पर बैठाना और पुराने कद्दावर नेताओं को पीछे कर देना इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। मोदी और शाह ऐसे नेताओं को पसंद नहीं करते जिनका अपना जनाधार हो। इसकी वजह से वो लो प्रोफाइल चेहरों के साथ ज्यादा सहज होते हैं। इसलिए भी पार्टी नए चेहरे को तरजीह देती है। योगी आदित्यनाथ एक तरह से अपवाद है, क्योंकि उन्हें संघ के दबाव में सीएम बनाया गया था। दूसरा है, पुरानी पीढ़ी से बीजेपी की कमान को लेकर नई पीढ़ी को सौंपना। 2014 के बाद जितने भी राज्यों में बीजेपी जीती, उसकी दो कैटेगरी है। पहला है, जिन राज्यों में पहले से बीजेपी सरकार थी और फिर से बीजेपी सरकार आई, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में इस्टेब्लिश लीडरशिप थी, लेकिन
ये लीडर्स या तो बहुत लंबे समय से सीएम थे या तो अपने राजनीतिक करियर के पीक पर या ढलान पर थे। बीजेपी ने जनरेशन शिफ्ट किया है, इसमें चौंकाने वाली बात नहीं है। दूसरा है हरियाणा, आसाम, त्रिपुरा जैसे राज्य जहां बीजेपी की सरकार पहले से नहीं थी। वहाँ नाम चौंकाने वाले कह सकते हैं, लेकिन वहाँ लीडरशिप और कद्दावर नेता थे ही नहीं। असम में पहले बीजेपी ने सर्बानंद सोनोवाल को सीएम बनाया जो एजीपी से आए थे, फिर हेमंत बिस्वा शर्मा को सीएम बनाया जो कांग्रेस से आए थे। अगर आप बीजेपी के नए मुख्यमंत्रियों की उम्र देखेंगे तो औसत 55 साल है, जैसे मोहन यादव, भजनलाल शर्मा, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, रेखा गुप्ता। ये सभी लीडर अगले 15 से 20 साल तक पार्टी को उस स्टेट में लीड कर सकते हैं जिस तरह वसुंधरा येदियुरप्पा और खुद पीएम मोदी ने किया था। नए चेहरे को कमान देने के और कुछ भी फैक्टर हो सकते हैं। पीएम मोदी से पहले पार्टी को कोर वोट बैंक ज्यादातर अपर कास्ट या बनिया माना जाता था। नई लीडरशिप से जातीय समीकरण भी साधा जा रहा है। 2009 में बीजेपी का ओबीसी वोट प्रतिशत 18.6 था, जो 2014 में बढ़कर 37.6 हो गया, 2019 में 44% हो गया और 2024 में लगभग बराबर था। वही 2019 में बीजेपी को SC/ST के 16.7% वोट मिले थे, जो 2024 में बढ़कर 20.8% हो गए। बीजेपी ने बड़े राज्यों में नए चेहरों के साथ उनकी जमीनी ताकत, अन्य विधायकों का समर्थन और मजबूत पकड़ भी देखी। इन राज्यों में नए चेहरे को सीएम बनाने से पार्टी को आने वाले चुनाव में फायदे मिलने की उम्मीद हो सकती है। बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि पार्टी में हर कार्यकर्ता अहम है, यहाँ कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, किसी को भी कभी भी मौका मिल सकता है। पीएम मोदी इंदिरा गांधी का समय दोहरा रहे हैं। 1970 और 1980 के दशक में जिस तरह इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनते ही सारे समकक्ष नेताओं को पीछे कर दिया था, नरेंद्र मोदी भी बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। इंदिरा गांधी के दौर में मुख्यमंत्री की कुर्सी म्यूजिकल चेयर बन गई थी। मुख्यमंत्री आते थे, उस पर बैठते थे और चले जाते थे, लेकिन उससे कांग्रेस की जड़ें खोखली हो गई। जाने माने कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण ने 40 साल पहले एक चर्चित कार्टून भी बनाया था जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनाव से जुड़ा था। इसमें एक लाइन में एक नेता उस वक्त की पीएम इंदिरा गांधी के अभिवादन के लिए खड़े हैं। उन्हीं में से किसी और को चुनकर इंदिरा गांधी कहती है, आप नए मुख्यमंत्री हैं, आपका नाम क्या है। 1980 में जब इंदिरा गांधी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने कई राज्यों में छोटे कद के नेताओं को सीएम बनाना शुरू कर दिया। कर्नाटक में गुंडू राव, महाराष्ट्र में A.R. अंतुले, राजस्थान में जगन्नाथ पहाड़िया और मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह जैसे नए चेहरों पर दाव लगाना शुरू किया। इंदिरा गांधी ने तानाशाही वाली सरकार चलाई थी, जिसके 30 साल बाद बहुत बुरे नतीजे देखने को मिले। 2014 के बाद कांग्रेस केंद्र समेत लगभग सभी राज्यों में साफ हो गई। यही हाल बीजेपी का भी हो सकता है। इन दिनों बीजेपी का मतलब है मोदी। पीएम मोदी जो कहे वो पत्थर की लकीर बन जाती है। लेकिन कांग्रेस के उदाहरण की बीजेपी की मौजूदा हालत से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि कांग्रेस के पास संघ जैसा कोई संगठन नहीं था। कांग्रेस में जो प्रधानमंत्री कह देता पार्टी को मानना पड़ता था, फिर चाहे इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो या नरसिम्हा राव हो। लेकिन अब कैप्चरिंग की जद्दोजहद दो संगठनों के बीच चलती है, एक संघ और दूसरी बीजेपी। दोनों के बीच कंट्रोल और कैप्चरिंग का कंपटीशन है। अभी सत्ता नरेंद्र मोदी के पास है, लेकिन हस्तक्षेप संघ का होता है। नमस्कार, मैं मिलन वर्की।